नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स। ये हमें रेशनल नंबर्स दे रखे, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए पोर्शन को लेते हैं। देखो ए पोर्शन में क्या दिया है, 5/7 फ्रॉम -3/9। ठीक है, तो -3/9 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/7। ठीक है, अब 9 और 7 का लेंगे हम एलसीएम। कितना आएगा? 63। ठीक है, 63 में 9 का डिवाइड 7 टाइम, 7 इंटू -3 आपका माइनस का 21। साइन माइनस का है तो आप माइनस लेंगे। अब 63 में 7 का डिवाइड 9 टाइम, 9 इंटू 5 45। ठीक है, अब देखो माइनस का 21 है, माइनस का 45 है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 66/63। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा 3 से हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, नीचे वाला 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/9 में -2/3। अब 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका? 9। ओके, 9 में 9 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 इंटू 5 आपका हो जाएगा 5। फिर माइनस 9 में 3 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू -2 तो माइनस का 6। अब इसको सोल्व कर लो। 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 6/9। अब ऐड कर दो 5 और 6, आपका आ जाएगा 11/9। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सी पोर्शन, -8/11 में सब्ट्रैक्ट करना है -5/11। एलसीएम लेंगे, सेम है एलसीएम। 11 में 11 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू -8 तो माइनस का 8। फिर माइनस 11 में 11 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू -5 तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5। अब इसको सोल्व कर लो। माइनस का 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/11। अब माइनस का 8 है, प्लस का 5 है, तो माइनस का 3 बच जाएगा, अपॉन में 11। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब हम डी पोर्शन को लेते हैं। देखो डी पोर्शन में क्या दिया है, -8/-18। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा? 8/80। इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/12। अब 18 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, 36 में 18 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 इंटू 8 आपका 16 माइनस, अब 36 में 12 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू 5 आपका 50। ठीक है, 16 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 और अपॉन 36। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन में हमें दिया है 1 and 1/2 फ्रॉम -4 and 3/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो सबसे पहले तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 2, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। फ्रॉम -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड कर दो 23/5। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। -23/5 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3/2। ठीक है, नाउ टेकिंग एलसीएम 5 and 2, 10 आ जाएगा। ओके, अब 10 में 5 का डिवाइड करेंगे
2 टाइम जाएगा, 2 को -23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 46, फिर माइनस का साइन है तो माइनस, 10 में 2 का डिवाइड 5 टाइम, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 46 और 15, माइनस का 61/10। ठीक है, ये आपका ई पोर्शन कंप्लीट। अब हम एफ पोर्शन को लेते हैं। सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो -10 फ्रॉम -4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 प्लस 3 27/4। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -27/4 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 10। ठीक है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे जो कि 4 आएगा। ठीक है, 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 इंटू -27 तो आपका आ जाएगा माइनस का 27। माइनस का साइन है तो माइनस, 4 में 1 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 इंटू -10 तो यह आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 27 माइनस इंटू माइनस आपका प्लस 40 और अपॉन में 4। 40 पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो 40 में से 27 माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 13/4। ये आपका एफ पोर्शन कंप्लीट। अब गाइस जी पोर्शन को लेते हैं। जी पोर्शन बोला है कि -5/6 फ्रॉम 0। बिल्कुल सिंपल है, 0 में हमें माइनस करना है -5/6। ठीक है, देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/6। 0 प्लस 5/6 तो हमारे पास आ जाएगा 5/6। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, एच पोर्शन मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5/9 फ्रॉम 5 2 जा 10 और 3 13/5। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 13/5 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/9। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 5 और 9 का, 45 आएगा। ठीक है, 45 में 5 का डिवाइड 9 टाइम, 9 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 9 जा 117 माइनस 45 में 9 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब 117 में माइनस करेंगे 25 तो हमारे पास आ जाएगा 92 प्लस का और अपॉन में 45। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब गाइस इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं आई। आई में हमें दे रखा है 1/2 फ्रॉम 1/4। 1/4 में माइनस करना है 1/2। एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 4। 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 इंटू 1 आपका 1 माइनस 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 इंटू 1 आपका 2 आ जाएगा। अब 1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और अपॉन में 4। ठीक है गाइस, ये आपका आई पोर्शन कंप्लीट और इस पोर्शन के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है गाइस, तो ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में हमें दिया है 2/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2/3 माइनस 1/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे,
3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6। 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम 2 इंटू 2 आपका 4। माइनस का साइन है तो माइनस, 6 में 2 का डिवाइड करो 3 टाइम 3 इंटू 1 3, ठीक है। 4 माइनस 3 1 अपॉन 6। ये इसकी एलएचएस साइड आ गई। अब हम इसकी आरएचएस लेते हैं। आरएचएस है 1/2 माइनस 1/3। नाउ टेकिंग एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम 3 इंटू 1 3, फिर माइनस 6 में 3 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम 2 इंटू 1 आपका 2, 3 माइनस 2 1 और अपॉन में 6। देखो एलएचएस 1/6, आरएचएस भी 1/6, तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, ठीक है। ए का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब देखो बी पोर्शन को लेते हैं और बी पोर्शन में मैं सीधा इसका एलएचएस लेता हूं। एलएचएस क्या दिया है 3/2 माइनस 1/4 माइनस 6 अपॉन 8। सबसे पहले हम इन दो का एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन दो का एलसीएम क्या आएगा 4 और 8 का 8 आ जाएगा एलसीएम। 8 में 4 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम 2 इंटू 1 आपका 2, फिर माइनस 8 में 8 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 इंटू 6 आपका 6, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3/2 माइनस 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 4 और अपॉन में 8। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3/2 माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, 4 से कट गया ये 2 टाइम तो 1/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 का और 2 का एलसीएम सेम है तो 2 ही आ जाएगा। 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 3 आपका 3, प्लस 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 1 आपका 1, 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, 2 से कट गया ये 2 टाइम, तो ये इसकी एलएचएस आ गई। अब हम इसकी आरएचएस को सोल्व करते हैं। आरएचएस आपको दिया है 3/2 माइनस 1/4 माइनस 6 अपॉन 8। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा आपका 4। 4 में 2 का डिवाइड करो 2 टाइम 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, माइनस 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 1 आपका 1 माइनस 6 अपॉन 8, ठीक है गाइस। अब 6 में 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा अपॉन में 4 माइनस 6/8। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम होगा 8। 8 में 4 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम 2 इंटू 5 10 हो गया, माइनस 8 में 8 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 6 आपका 6, 10 माइनस 6 आ जाएगा 4 और अपॉन में 8, 4 से कट गया ये 2 टाइम तो 1/2। देखो इसकी एलएचएस 2 आ रही है और आरएचएस 1/2, इसका मतलब बी का जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है, ठीक है। अब इसको आप नोट करें। अब मैं सी पोर्शन को लेता हूं। देखो सी पोर्शन तो बिल्कुल इजी है। सी पोर्शन में हम एल एच एस लेते हैं, -5 अपॉन 9 माइनस 0। अब देखो -5 अपॉन 9 में 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 5 अपॉन 9, जो कि इसकी राइट साइड में क्या है -5 अपॉन 9, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है गाइस। तो इसको आप नोट करें। अब मैं इसका डी पोर्शन लेता हूं, ठीक है। देखो डी पोर्शन में आपको क्या दिया है, इसकी एलएचएस साइड को लेते हैं। एलएचएस में हमें दिया है 5/6 माइनस 5/6, ये इसकी एलएचएस साइड है। अब पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5/6 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/6,
एलसीएम लेंगे, सेम एलसीएम 6 में 6 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 5, फिर प्लस अगेन 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 10/6। ये इसकी एलएचएस आ गई, और आरएचएस क्या है इसकी 0, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है गाइस। नाउ ई पोर्शन में हम एलएचएस को लेंगे। एलएचएस हमारे पास क्या है, 3/4 माइनस 1/2। नाउ टेकिंग एलसीएम 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 3 आपका 3, माइनस 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 इंटू 1 आपका 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1/4। ये इसकी एलएचएस आ गई जो कि इक्वल है आरएचएस की। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू। ठीक है गाइस। एंड इसका लास्ट पोर्शन देखो, लास्ट पोर्शन इजी है। लास्ट पोर्शन में हमें दिया है एलएचएस में 0 माइनस 4/9। देखो 0 में से हम 4/9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 4/9, जबकि इसकी आरएचएस क्या है प्लस की 4/9, इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। सबट्रैक्ट द सम ऑफ 5/9 एंड 4/9। आपको बोला है कि इन दो का सम सबट्रैक्ट करना है इनके सम में से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दो का सम करते हैं। 5/9 प्लस 4/9। अब हम इनका एलसीएम लेंगे जो कि 9 आएगा। 9 में 9 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 5, 5, प्लस 9 में 9 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 इंटू 4 आपका 4। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, 5 प्लस 4 9, और अपोन में 9, 9 से 9 कैंसिल, 1 आ गया, यानी कि इन दो का सम हमारे पास आ गया 1। अब हम इन दो का सम करते हैं। नाउ 7/11 प्लस 3/9। नाउ टेकिंग एलसीएम, 11 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 99। ओके, 99 में हम 11 का डिवाइड करेंगे जो कि 9 टाइम जाएगा, 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, फिर प्लस 99 में 9 का डिवाइड 11 टाइम, 11 इंटू 3 33। अब इन दो को ऐड कर दो, 63 प्लस 33 96/99। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि इन दो का सम करने पर ये माइनस करना है, दैट इज 32/33 में हमें माइनस करना है 1। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम लेंगे, 33 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 33। ठीक है, 33 में 33 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 इंटू 32 तो आपका 32, माइनस है तो माइनस। अब हम 33 में 1 का डिवाइड करेंगे 33 टाइम, और 33 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब माइनस कर दो, 33 में 32 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। साइन किसका आएगा, बड़े इंटीजर का, जो कि नेगेटिव है तो नेगेटिव, और अपोन में 33। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर आ गया, और इस आंसर के साथ आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। वेरीफाई दैट, ये हमें वेरीफाई करना है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, ए पोर्शन को लेते हैं। देखो ए पोर्शन में हमें दिया है 1/7, इसको हम ए के इक्वल लेते हैं, a इजिकल टू 1/7।
अब ये a की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, तो ब्रैकेट माइनस फिर ब्रैकेट माइनस a की वैल्यू 1/7। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1/7, जो कि किसके इक्वल है, a के इक्वल। यही हमें वेरीफाई करना था, तो वेरीफाइड। नाउ बी पोर्शन में भी हम 1 को a के इक्वल लेते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ब्रैकेट माइनस फिर ब्रैकेट माइनस a। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1, और 1 किसके इक्वल है, a के इक्वल, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, नाउ सी पोर्शन, इसको हम a के इक्वल लेते हैं, a इज इक्वल टू -7। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ब्रैकेट माइनस फिर ब्रैकेट माइनस a क्या है -7। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो प्लस का 7, और इस ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, ये -7 किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड। ओके, ऐसे ही देखो डी पोर्शन को लेते हैं, इसको a के इक्वल ले लो, a इज इक्वल टू -9/11। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ब्रैकेट माइनस फिर ब्रैकेट माइनस a की वैल्यू -9/11। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट -9/11, जो कि किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है गाइस, अब लास्ट के 2 पोर्शन आप खुद करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5 टू गेट 3/5। हमें बोला कि -5 में ऐसा क्या नंबर ऐड करना चाहिए कि हमें 3/5 मिल जाए। ओके, तो उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -5 प्लस x, इन दो को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/5। ठीक है, अब हम इस -5 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3/5 और प्लस में 5 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, एक ही बात है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, सो x इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा इसका, 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 3 आपका 3, फिर प्लस है तो प्लस लेंगे, 5 में 1 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 इंटू 5 25। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 25 प्लस 3 28/5। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 28/5। ये इसका आंसर आ गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को लेते हैं, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3/7। हमें बोला कि 2 रेशनल नंबर का सम -3/7 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -9 और उसमें से एक नंबर -9 है, फाइंड द अदर नंबर। तो हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है। ओके गाइस, सॉल्यूशन, लेट द अदर रेशनल नंबर
द अदर रेशनल नंबर बी एक्स, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन दो नंबर का सम क्या है, -3/7। तो पहला नंबर आपके पास है माइनस का 9 प्लस दूसरा हमने कंसिडर किया है x। इन दो को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है -3/7, ठीक है। अब इस -9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का होगा। सो x इज इक्वल टू -3/7 और प्लस में आपका 9 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखो 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा, आपका 7। अब इस 7 में 7 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 इंटू -3 आपका होगा -3, प्लस है तो प्लस। अब 7 में 1 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 63। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 63 में से 3 माइनस कर दो तो 60 और अपॉन में 7। तो देयरफॉर अदर रेशनल नंबर इज इक्वल टू 60/7। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। इफ a इज इक्वल टू -2/9, b is equal to 4/-7 and c is equal to -5/11, चेक दैट, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी LHS साइड को लेते हैं। देखो LHS साइड क्या है हमारे पास, a - b - c, ठीक है। अब इसमें हम ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a क्या है, -2/9 माइनस b 4/-7 है जिसको हम लिख देंगे -4/7, फिर माइनस c क्या है, -5 में आपका 11, ठीक है। अब हम 11 और 7 का एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा इसका एलसीएम, 77, ठीक है। 77 में 7 का डिवाइड करेंगे 11 टाइम, 11 इंटू -4 माइनस का 44, फिर माइनस 77 में 11 का डिवाइड 7 टाइम, 7 इंटू -5 तो ये हो जाएगा माइनस का 35, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -2/9 माइनस का 44 माइनस इंटू माइनस प्लस 35/77, ठीक है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, -2/9 माइनस, या देखो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 9 और अपॉन में 77। आप चाहो तो इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस। अब फिर से देखो इन दो का एलसीएम लेंगे, 77 और 9 का एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 7 जा 63, 6 कैरी 63 और 6 69, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आ गया 693। अब 9 का डिवाइड करेंगे इसमें 77 तो यह आ जाएगा -2 इंटू 77 प्लस, अब इसमें डिवाइड करेंगे 77 का 9 टाइम, 9 इंटू 9 81, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 2 जब 14, 7 2 जब 14 और 1 15, माइनस का आएगा प्लस का 81/693, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है तो इसमें 81 माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 3 और 15 में 8 माइनस करेंगे तो आपका 7, साइन किसका आएगा, माइनस का, और अपॉन में 693, ये इसकी एलएचएस आ गई।
अब हम इसकी RHS लेते हैं। RHS क्या है? A माइनस बी और माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे। A क्या है आपके पास? -2/9 माइनस बी है आपके पास 4/-7। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और माइनस सी है -5/11, तो ये प्लस का हो जाएगा 5/11। अब 9 और 7 का एलसीएम लेंगे, 63 आ जाएगा। ठीक है, 63 में 9 का डिवाइड 7 टाइम, 7 इंटू -2 माइनस का 40 प्लस 63 में 7 का डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 को 4 के साथ करेंगे तो 36 और प्लस 5/11। अब कितना बच गया देखो, 36 में 14 माइनस कर दो तो हमारे पास बचेगा 22 और अपॉन में 63 और प्लस 5/11। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 63 और 11 का मल्टीप्लाई कर लो, 3636 396। इसका एलसीएम भी आपके पास आ जाएगा 693। अब 693 में 63 का डिवाइड करेंगे 11 टाइम और 11 को आप मल्टीप्लाई कर दो 22 के साथ, 2 2 2 2 2 4 2, यह आ जाएगा 242। ठीक है, फिर प्लस इसमें डिवाइड करेंगे 11 का 63 टाइम, 63 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 1 31, ये हो जाएगा 315। अब इसको आप ऐड कर दो, 5 और 2 7, 1 और 4 5, 3 और 2 5 और अपॉन में 693। अब देखो ये तो इसकी LHS है, तो इसका मतलब LHS है वो इक्वल नहीं है किसके? RHS की। ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था, तो वेरीफाइड। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग चेक दैट a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू b माइनस ए। दो पोर्शन है, पहले हम a पोर्शन को लेते हैं। देखो a पोर्शन के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो सॉल्यूशन a LHS। ठीक है, क्या है हमारे पास? a माइनस बी। अब a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। a हमारे पास है 7/-9, जिसको मैं लिख दूंगा -7/9, माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू क्या है? -6/7। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, अब हम इसका एलसीएम लेंगे 9 और 7 का, 63 आ जाएगा। 63 में 9 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 इंटू 7 49 और किसका आएगा? माइनस का। फिर यहां लगाएंगे प्लस, 63 में 7 का डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 इंटू 6 आपका 54। अब 54 में 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5/63। ये हमारे पास आ गई इसकी LHS। अब हम RHS को लेते हैं। RHS b माइनस ए, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -6/7। ए क्या है आपके पास? 7/-9, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। फिर देखो इसका एलसीएम क्या आएगा? 63 में 7 का डिवाइड आपका 9 टाइम, 9 इंटू 6 माइनस का 54। फिर प्लस 63 में 9 का डिवाइड करेंगे तो आपका 7 टाइम, 7 इंटू 7 49। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का बचेगा 5 और अपॉन में 63। हो गया वेरीफाई। यहां से देखो जो LHS है वो इक्वल नहीं है RHS के। ठीक है,
ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब गाइस बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में एलएचएस को लेंगे। सबसे पहले एलएचएस है ए माइनस बी। अब ए क्या है आपके पास 13/50 माइनस बी क्या है -7/13, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब 15 और 13 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 195। ठीक है, 195 में 15 का डिवाइड करेंगे 13 टाइम जाएगा, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, फिर प्लस 195 में 13 का डिवाइड करेंगे 15 टाइम, 15 को 7 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15 7 जा क्या हो जाएगा 105। अब इसको ऐड कर दो, 9 और 5 आपका 14, 1 कैरी, 1 और 6 आपका 7, 1 और 1 आपका 2 और अपॉन में 195। ये इसकी एलएचएस आ गई। अब आरएचएस को लेते हैं। आरएचएस क्या आपके पास b माइनस ए, बी की वैल्यू रख दो पहले -7/30 माइनस ए क्या है आपके पास 13/50। नाउ टेकिंग एलसीएम 13 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 195। 195 में 13 का डिवाइड करेंगे 15 टाइम, 15 को 7 के साथ करेंगे तो माइनस का 105 आ जाएगा, फिर माइनस 195 में 15 का डिवाइड करेंगे तो आपका 13 टाइम, 13 को 13 के साथ करेंगे तो 169। अब इसको ऐड कर दो, इन दो को ऐड करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 274 और अपॉन में 195। देखो ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें वेरीफाइड करना था। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -1.5 टू गेट -9। हमें बोला है कि -1.5 में ऐसा क्या नंबर ऐड करना चाहिए कि हमें -9 मिल जाए। ठीक है, सो लेट द required rational number be x। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें हमें माइनस करना है रेशनल नंबर को, -1.5 माइनस एक्स इजिकल टू क्या है -9। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इन प्रॉपर में लेके आएंगे, 2 × 1 2 + 1 3, तो 3/2 माइनस का और माइनस एक्स इजिकल टू -9। अब देखो इस -x को इधर शिफ्ट करता हूं तो प्लस का हो जाएगा, -9 को इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। सो x इजिकल टू 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का आ जाएगा और ये आपका माइनस का 3/2। नाउ टेकिंग एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा आपका 2। 2 में 1 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 × 9 आपका 80, फिर -2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम, 1 × 3 आपका 3। सो x इजिकल टू 18 - 3 आपका 15/2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इजिकल टू आपका होगा 15/2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे
तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।